किसी लंबी चौड़ी वीडियो का वॉइस ओवर करना पड़ जाए तो बस फिर मेरी आत्मा को बाहर आने की जल्दी होती है, लेकिन फिर मैं उसको समझाती हूँ कि अभी मैंने दुनिया में देखा ही क्या है। तो ये जो आपको पिंक कलर का आई लव यू चार्ट पेपर में नज़र आ रहा है, ये मैंने बहुत ही मुश्किल और मेहनत के बाद कट किया था, क्योंकि इसमें मुझे मेजरमेंट करते हुए एक पूरा घंटा लगा था। और मेजरमेंट जो होती है वो आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर मेजरमेंट ही ख़राब हो तो आपकी चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। यहाँ पर मेरा शागिर्द मेरी मिन्नतें तरले कर रहा था कि उस्ताद जी तुसी साइड ते हो जो, थोड़ा सारा कम मैं कर देनी। यहाँ पर मैंने उसको कहा कि पुत्र नहीं, मैं आप कर लाँगी, लेकिन वो नहीं माना और वो बार बार आकर तो ये कह रहा था कि उस्ताद जी एक बारी कटर फड़ाओ तो मैं सारी कटिंग करके दूँ। मैं उसको कहा नहीं मेरा पुत्र तो छुट्टी कर, मैं अपना काम आप कर लाँगी। तो ये जो आपको कार्डबोर्ड नज़र आ रहा है, ये स्टेशनरी शॉप पर मैंने अंकल से कहा था कि मुझे कॉपी बाइंडिंग वाला गत्ता चाहिए। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके ऊपर कटिंग करने से मेरी उंगलियां टुंडी हो जाएंगी। वीडियो में तो बड़ा आसान लग रहा है ना, लेकिन इसके ऊपर कटर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और 2 से 3 मरतबा कटर को चलाना पड़ता था। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर के चार्ट पेपर की लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स कट कर ली थी और उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से ग्लू अप्लाई की। ग्लू मैंने इसलिए इस तरह अप्लाई क्योंकि यही स्ट्रिप्स हमारी बाउंड्री लाइंस होंगी बॉक्स की और इनका मजबूत होना ज़रूरी है। कस्टमर की डिमांड थी कि उनको बॉक्स चाहिए बहुत ज़्यादा हार्ड वाला। तो जब मैं स्टेशनरी शॉप पर गत्ता लेने गई थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं उसके साथ वर्क कैसे करूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चार्ट पेपर की बॉक्सेस बनाए हैं और वो चार्ट पेपर की बॉक्सेस इतने मज़बूत नहीं होते। वो एक ही बार में आप किसी को गिफ्ट करो और नेक्स्ट टाइम वो आपको उनके कचरे की डब्बी में मिलेंगे। यहाँ पर मेरी स्ट्रिप को आग लग गई थी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जब आप स्मद से काम करते हो तो स्मद के अंदर पता नहीं क्या होता है तो उससे आग लग जाती है। लेकिन फिर मैंने तीसरी बार खुद ट्राई करने की कोशिश की, तो यहाँ पर मैंने इसको खुद से आग लगाई, लेकिन आग थोड़ी सी भड़क गई थी तो मैंने जल्दी से उसको फिर बंद किया। और यहाँ पर मुझे स्ट्रिप्स को रेडी करना था, जो कि मैंने 3 स्ट्रिप्स रेडी की थी एक बॉक्स पर लगने के लिए। इनको ड्राई होने के लिए रख देंगे। और अब मेन जो काम है वो बेस का है। जो बेस है आपके बॉक्स की, उसका मज़बूत होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो ये जो बेस थी, सबसे पहले मैंने इसका 2 जगह पर साइज़ लिया। 2 जगह पर साइज़ लेने के बाद मैंने उसकी कटिंग की और आगे भी मैं ये ब्लैक कलर के चार्ट को अप्लाई कर दूँगी और इसके पीछे भी अप्लाई कर दूँगी। मुझे लिटरली बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं बॉक्स कैसे रेडी करूँगी, लेकिन जब आप लोग काम करने बैठते हो तो आपको आइडियाज़ आते रहते हैं। तो इस वजह से वेले निकम्मे बैठे रहने से इंसान को कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। और ये बॉक्स जाने हैं कुछ दिन तक, लेकिन मेरे से रोज़ एक ही बॉक्स रेडी हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं इतने ज़्यादा बॉक्स कैसे रेडी करूँगी। मेरे पास पीछे बहुत ही ज़्यादा थोड़े से दिन हैं। मैंने इस ऑर्डर को बहुत ज़्यादा हल्का ले लिया था कि मैं कर लूँगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती या मेरे लिए मुझे ना बस थकावट हो जाती है, जिस वजह से मेरा काम पेंडिंग पर चला जाता है। और क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ और फिर मुझे ये काम भी करना पड़ता है, तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं फिर बैठ के तो जानवरों की तरह लगी रहती हूँ कि नहीं, अगले बंदे का काम है तो उसका काम हो जाए। तो इसलिए फिर मैं कल एक बॉक्स रेडी किया था और एक बॉक्स आज रेडी किया है। और आज मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूं। कल मेरा मोबाइल बार-बार गिर रहा था तो मेरी वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। उस वजह से मैं काफ़ी अपसेट थी, तो मैंने इस वजह से दोबारा वीडियो बनाई। और इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। वीडियो बनाना ही असल काम होता है और यही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको सिर्फ कैमरे के आगे बैठ के एक ही जगह पर काम करना होता है। मैं तो पूरा लट्टू होएगा वहाँ। मैं अगर तो काम ना कर रही हूँ कैमरे के आगे बैठ के, तो मैं कभी कमरे की उस नुक्कड़ में बैठ के काम कर रही होती हूँ, तो कभी कमरे की उस नुक्कड़ में काम कर रही होती हूँ। यहाँ पर हमारी दोनों साइड्स की जो थी वो चार्ट पेपर लग गया हुआ था और उसके बाद हमने बनानी थी बाउंड्री लाइन। पहले तो बाउंड्री लाइन को आप अच्छी तरह से देख लो कि आप लोग पुट्ठी लगा रहे हो कि सीधी लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ हुआ एक काम। मैंने बाउंड्री लाइन जो थी वो उल्टी लगा ली। एकदम मेरा ध्यान पड़ा तो मैंने इसको वापस से उतारा और उतारने के बाद मैंने इसकी ग्लू अच्छे से साफ़ की और दोबारा इसको अटैच किया। वहाँ से मैंने थोड़ी सी वीडियो स्किप किया, लेकिन आप लोग ख्याल करना कि आपकी जो बाउंड्री लाइन हो वो आपकी सीधी आप लगा रहे हो।
और ये जो आइडिया था ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉक्स वाला यूनिक भी लगा था। कस्टमर ने क्योंकि 5 टू 10 बॉक्सेस 5 आई लव यू वाले और बाकी जो 5 बॉक्सेस हैं वो भी तकरीबन यही सारा है, लेकिन वो पूरी तरह से कवर होंगे। और उसको ये चाहिए थे आई थिंक सो सब कज़न्स को गिफ्ट करने के लिए होंगे या किसी वजह के लिए होंगे, तो इसी वजह से था। और कस्टमर ने बड़ी प्यारी बात की, मैंने उसको कहा कि यार आप बनवा तो रही हो, उसने कहा कि आप मज़बूत बना रही हो ना, मैं क्या जी बिल्कुल मैं मज़बूत ही बना रही हूँ, लेकिन कौन सँभाल के रखता है। उन्होंने जो मुझे डिज़ाइन शेयर किया था उसमें आई में भी फ्लावर्स थे और यू में भी फ्लावर्स थे, जो हार्ट था उसमें फेरेरो रोचर चॉकलेट्स थी। तो मैंने उसको कहा कि कौन सँभाल के रखता है, अगलों ने चॉकलेट्स खानी है और जो बॉक्स होगा वो डस्टबिन में। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उसने कहा जिन्होंने कदर करनी होती है ना वो सँभाल के रखते हैं, फिर सालों साल ही क्यों ना हो। मैं क्या हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की है। हकीकत बात भी ये है, जो लोग सिर्फ इसको गिफ्ट के तौर पर लेंगे वो चॉकलेट्स खा के डब्बा फेंक देंगे, लेकिन जो इसको मोहब्बत खुलूस और प्यार की नज़र से देखेंगे वो यकीनन इस डब्बे को संभाल के रखेंगे। और मज़े की बात, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं मेरे ये बनाए हुए बॉक्स किस किस सिटी में जाएंगे और किधर किधर जाएंगे। वॉइस ओवर करने में पहले तो मुझे, मैंने आपको बताया ना, मेरी जो रूह होती है वो परवाज़ करने वाली होती है, लेकिन जब वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो मुझे खुद नहीं समझ आती, मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बोंगियाँ कहाँ से आ जाती हैं जो मैं आप लोगों को सुनाना शुरू कर देती हूँ। खैर, यहाँ पर मेरा बॉक्स काफ़ी हद तक रेडी था, लेकिन क्योंकि लाइट जाने का टाइम भी करीब आ रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरी वीडियो कहीं बीच में रुक ना जाए, तो मैं इस वजह से थोड़ा काम जल्दी जल्दी में कर रही थी और यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा काम ख़राब भी हुआ, लेकिन मैंने काम को नहीं छोड़ा और मैंने कहा बस लाइट जाने से पहले जितना मेरा काम होता ना उतना काम हो जाए। तो यहाँ पर मेरा तकरीबन बॉक्स रेडी था। मुझे जो कस्टमर ने डिज़ाइन दिया था उसमें क्योंकि चॉकलेट्स और फ्लावर्स थी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी वो चॉकलेट्स और फ्लावर्स नहीं लगाने, मैंने सिर्फ उनको बॉक्स रेडी करके देना है, वो अपनी मर्ज़ी से फ्लावर्स वगैरह और चॉकलेट्स इसमें लगाएंगी। और ये कि इतनी तो मैंने स्पेस बनाई थी कि इसमें फ्लावर्स और चॉकलेट्स वगैरह अच्छे से फिक्स आ जाएं। कस्टमर का जो काम होता है ना वो मैं दिल से करती हूँ, अपने भैन भरा कह दें, पता नहीं क्यों मेरे से ऑटोमेटिकली गंद बजना शुरू हो जाता है। खैर, मैंने यहाँ पर बहुत ही आराम और प्यार से काफ़ी हद तक बॉक्स को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ ही देर गुजरने के बाद टन हुई और सबकी बत्तियाँ चली गई। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से फ्लैश ऑन किया और अपना काम जारी रखा, क्योंकि लाइट चली गई थी तो ग्लू गन को भी अब ठंडा हो जाना था और ग्लू गन ने भी साथ छोड़ जाना था। तो इस वजह से मैंने जहाँ तक ये मेरे साथ चली मैंने इसको अच्छे से चलाया। और यहाँ पर आकर मेरी ग्लू गन ने मुझे थोड़ा सा तंग किया, फिर मैंने उसके बाद इसको साइड पे रख दिया। मैंने कहा अब जब लाइट आएगी तो मैं अपना बाकी का काम तब कंप्लीट करूँगी। लाइट जाने वाली थी और मुझे क्योंकि गाना याद आ रहा था, मैं थोड़ी सैड थी, तो मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहूँगी। एक ही लाइन आती है, वही सुन लो। मेरे जख्मों को ज़रा और हरा कर दिया ओ बेदर्दिया। देखा, आप लोग भी रो पड़े हो ना, बस यार क्या बताऊँ। अच्छा, तो लाइट आ गई है यार, जो बाकी का रहा बचा कुचा काम था मैंने कहा वो भी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मोबाइल होने वाला मेरा डेड। और फिर मैंने इसको जल्दी से कंप्लीट किया और अब आप लोगों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है ये बॉक्स मैं दोबारा रेडी करूं और उस वीडियो में मैं इसमें फ्लावर्स और चॉकलेट्स आपको लगा कर दिखाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और पूरी पूरी देखा करो, ठीक है।